शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता के लिए कल भी बताया, आज भी बाबा बता रहे हैं कि सफलता के लिए क्या करो। दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। उसके लिए आज बाबा ने बहुत ही प्यारी बात समझाई है। बाबा ने कहा, जब भी किसी की सर्विस करने जाते हो, ये सोच कर जाओ कि अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करने जा रहे हैं। कितना एक ही महावाक्य में बाबा हमें बैलेंस करने की शिक्षा दे रहे हैं। जब भी किसी दूसरों की सर्विस करने जाओ तो ये सोचो कि अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। और अगर अपने संस्कारों का संस्कार करेंगे तो सब आपको सत्कार देंगे, सब आपके आगे मन से झुकेंगे। ये सत्य बात है कि दूसरों का सत्कार मिलने का आधार हमारा परिवर्तन होता है। जैसे ही अन्य आत्माएं देखती हैं कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना हर्षित रहते हैं, कितना धीरज और शांति है हमारे अंदर, और हम अपने परिवर्तन का जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमने राजयोग सीख करके क्रोध सदा के लिए छोड़ दिया। कोई सेवा करता अगर अपना उदाहरण रखे कि मुझे तो 20 साल हो गए क्रोध ही नहीं किया, अपना त्याग और खुशी दोनों इकट्ठा दिखाए, नहीं तो त्याग जो है वो उदासीन होता है। जब दूसरों को दिखेगा ये त्याग में भी इतने अधिक आनंदित हैं, क्या मिला है जो इतने खुशी छलक छलक के इनकी आ रही है, तब बाबा ने कहा अन्य आत्माएं आपका सत्कार करेंगी, मन से आपके आगे झुकेंगे, मन से नमस्कार करेंगे। तो दूसरों से बाबा ने कहा बाहर से नमस्कार नहीं कराना, मन से नमस्कार कराना। बाहर से नमस्कार कराना मतलब मान शान का लक्ष्य रख कर के सेवा करना, कि सेवा करूं और मेरी महिमा हो जाए, कुछ ऐसा करूं जो इनको पता चले कि मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ। तो वो जो बाहरी रूप होता है मान शान प्राप्ति का, अगर लक्ष्य रखा हुआ है मिल जाता है। ऐसे भी नहीं कि नहीं मिलेगा, जो जोर लगाते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन बाहरी मान शान पा लेने से आत्मा का भाग्य समाप्त हो जाता है। जो त्याग से भाग्य बनना चाहिए, जो ज्ञान योग से बल जमा होना चाहिए, वो बल नष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा ने आज सिखाया हमें कि सेवा हमारी त्यागमय सेवा होनी चाहिए। सेवा हमारी अपने ही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए। सेवा हमारी अन्य आत्माओं के आगे अंदर का परिवर्तन स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। बाहरी रूप के दिखावे वाली सेवा हमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये
सेवा के क्षेत्र में हम सदा याद रखें कि सेवा भी स्वपरिवर्तन का कारण बन जाए, क्योंकि हमारा मुख्य सब्जेक्ट स्वपरिवर्तन है। सेवा तो उसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप परिवर्तन से सेवा होती है। और दूसरी बात, सेवा हम नहीं करते, सेवा तो बाबा करता है। हर बात में हमारा लक्ष्य है हमारा परिवर्तन। इसलिए बाबा ने सफलता का गुर बता दिया कि सफलता मूर्त बनना माना दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी सर्विस करना। तो जब अपनी सर्विस का लक्ष्य होगा तो पुराने संस्कार परिवर्तन करना हर सेकंड ध्यान में रहेगा। ध्यान में रहेगा तो परिवर्तन हो भी जाएगा। जिसको बाबा ने कहा जाओ सेवा करने और अपने पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार करके आ जाओ, क्योंकि लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों को हम कुछ प्राप्ति करा दें, है वो भी है, लेकिन मुख्य लक्ष्य है अपना परिवर्तन। और गुह्यता से हम जानते हैं कि दूसरों को कोई भी प्राप्तियां हम कब करा पाएंगे, कब करा पाएंगे? जब अपना परिवर्तन किया होगा ना। खुद अगर परिवर्तन किया नहीं है मीन्स प्राप्ति नहीं की है। अगर खुद की प्राप्ति अधूरी है और दूसरे को हम कुछ देना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा भी नहीं होता। उसको जो प्राप्ति कराने चाहो मेहनत करते रह जाएंगे, करा नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा का भाव है पहले खुद भरो। दूसरे की सेवा में भी लक्ष्य स्वपरिवर्तन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्वपरिवर्तन का लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लिया तो दूसरे आपसे प्राप्त कर ही लेंगे, वो वंचित नहीं रहेंगे। आपकी सेवा का प्रोजेक्ट उससे पूरा हो जाता है, क्योंकि खुद भरते हैं तो फिर अपने आप ओवरफ्लो होता है, दूसरे के पास तक जाता है। खुद खुश रहेंगे दूसरे को खुशी मिल जाएगी, खुद शांत रहेंगे शांति वाइब्रेशन से व्यवहार से दूसरे के पास चली जाएगी। खुद ज्ञान स्वरूप ज्ञान के धारणा मूर्त रहेंगे, हमारी धारणाओं से दूसरों को ज्ञान समझ आने लगेगा। सत्यता क्या है भाई, जीवन की रियलिटी क्या है। इसलिए ये जो बाबा ने आज सेवा का मंत्र दिया है उसको एक्यूरेट तरीके से करना है। सेवा माना भी अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार कर देना। और अंतिम संस्कार जो अपने पुराने संस्कारों का करता है वही सत्कार का पात्र होता है। तो सत्कार का भी अर्थ क्या है समझो। मैं कहीं सेवा करने गई, नए लोग हैं, ज्ञान सुना नहीं है कभी, और हमने उनकी सेवा की, बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत मान दिया हमको। तो ये जो मान दिया वो किसको दिया? मान तो बाबा को दिया ना, क्योंकि बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय, बाबा की प्रसिद्धि। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना परमात्मा का विद्यालय, तो उस चीज की छाप जो उनके ऊपर पड़ेगी तो ये नहीं कहेंगे कि मुझे सत्कार मिला, बाबा को मिला, क्योंकि मैंने तो बाबा का दिया हुआ माल, प्रोडक्ट उनके आगे प्रस्तुत किया। जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट किसी के आगे लेके जाए, देखो जी हमारी कंपनी ये फलानी चीज बहुत अच्छी बनाती है, वो खूब महिमा करें प्रोडक्ट लेके, तो महिमा किसको मिली? व्यक्ति को, कंपनी को? कंपनी अच्छी है ना। तो ऐसे ही ये सत्कार भी वास्तव में बाबा का सत्कार है, ये नमस्कार भी बाबा के आगे है। अगर इस तरह के चिंतन में हम लोग रहते हैं कि ये बाबा का सत्कार है, बाबा को नमस्कार है,
तो अपना अभिमान आने का चांस नहीं रहता। उसी को बाबा ने कहा मन से नमस्कार कराओ उनका, बाहर वाला नमस्कार स्वीकार नहीं करो। बाहर वाला माना अपने प्रति, या फिर मान शान की अपनी डिमांड कोई वो नहीं होनी चाहिए। उसके बजाय खुद को छिपा देवें, बाबा को आगे कर देना, अपने संस्कारों के परिवर्तन का लक्ष्य रखना, इसी को कहेंगे सफलता मूर्त आत्मा। आज हमारा याद की यात्रा प्रोजेक्ट का पॉइंट चेंज होता है। कल तक हम ले रहे थे आलस्य और अलबेलापन, उसकी स्वच्छता। आज शुरू होता है सरलता। स्वच्छता में भी सरलता कैसे हमारी अंदर से सफाई करती है। महावाक्य हैं, बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तखत नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूरे होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। जो साफ दिल वाले हैं, क्या निशानियां हैं उनकी? वो बाप दादा के दिल तखत नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूरे होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। क्या निशानी है सरलता की? दिल, दिमाग, बोल एक समान। दूसरा, बोल में एक, और दूसरा बोल में और दिल में एक, बोल में और, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। होली हंस माना स्वच्छ, स्वच्छ माना सरल, और सरल के लिए बाबा ने बता दिया कि सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल है। तो साफ दिल, सरल दिल एक ही बात है। कभी सरलता पर आता रहेगा। इस सप्ताह का स्वमान ले लो। मैं परमात्मा दिल तखत नशीन, प्रीत बुद्धि स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं